में हम दो फ़ोन को कंपैरिजन करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी के साथ नोकिया 6.1 जिसको आप नोकिया X6 के नाम से भी जानते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो में। दोनों फ़ोन की प्राइस में 2000 रुपये का डिफरेंस है, तो बता दें कि आपके लिए फ़ोन कौन सा बेहतर है, किसमें क्या कमी, किसमें क्या खूबियाँ है। सो हेलो फ्रेंड्स, मानव हियर। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। सबसे पहले गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन साइज मिलता है 6 इंचेस का HD प्लस, एक्सपेक्टेड रेशियो 18.5:9 का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, पिक्सल डेंसिटी 274 ppi की है और सुपर और इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर मिलता है। फ्रेंड, स्क्रीन साइज के मामले में फोन बहुत अच्छा है, नो डाउट। 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन पिक्सल डेंसिटी आपको कम मिलती है, 274 ppi की है। तो मतलब आपके जब वीडियोस देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे तो गारंटी आपके पिक्सल्स फटने वाले हैं अगर वो HD मूवी नहीं है तो, क्योंकि इसके साथ आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस नहीं है और गोरिल्ला ग्लास भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको स्नैपड्रैगन 450 मिलता है, 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। फ्रेंड, ऑक्टा कोर प्रोसेसर फास्ट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 450 बहुत बेकार है, क्योंकि इसके साथ आप गेम्स व्यवस्थित तरीके से नहीं खेल पाएंगे। कहने का मतलब कि आप गेम तो खेल पाएंगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, स्मूथनेस नहीं देगी, क्योंकि 450 बहुत कम होता है। इसकी जो प्राइस रेंज है फ्रेंड्स, उस हिसाब से 450 सैमसंग ने निकाला तो थोड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि अगर और अच्छा निकाल लेता 630 तक या 636 तक तो थोड़ा बेहतर रहता। और इसके बाद आपको रैम मिलता है 4GB का, 64GB आपको रोम मिलता है, एक्सपांडेबल टू 56GB तक आप कर सकते हैं मेमोरी कार्ड का यूज़ करके। ये बहुत ही कमाल की बात है फ्रेंड्स, रैम तो बहुत अच्छी दे रखी है और आप USB OTG सपोर्टेबल भी कर लेता है फ़ोन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बार बार साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर से कोई पेनड्राइव मोबाइल में लगा के आप कुछ भी चीज़ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैमरे की, तो 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा आपको मिलता है विद सिंगल LED फ्लैश के साथ में। ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। सेल्फी में भी आपको वाइड एंगल सेल्फी मिलती है। वाइड एंगल सेल्फी बहुत अच्छा मोड होता है फ्रेंड्स, आप भी समझते हैं वाइड एंगल सेल्फी क्या होती है। बैटरी की बात करते हैं तो 3500 mAh की बैटरी मिलती है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, नॉर्मल चार्जिंग होगी और नैनो सिम लगेगी। डुअल सिम का फ़ोन है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB कनेक्टिविटी सब मिल जाएगा, FM रेडियो भी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको बैक में मिल जाएगा। 191 ग्राम्स का आपको ये फ़ोन मिलता है। अब मैं बताता हूँ इस फ़ोन ने क्या क्या कमी छोड़ दी है फ्रेंड्स। आपको इसके अंदर पिक्सल डेंसिटी बहुत कम मिलती है, 274 ppi की मिलती है और स्नैपड्रैगन 450 बहुत ही कमज़ोर प्रोसेसर माना जाता है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा इंप्रूव हो जाता है स्नैपड्रैगन तो फ़ोन बहुत ही अच्छा होता फ्रेंड्स। अब इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स इंडिया में 18,990 रुपये रहेगी। तो फ्रेंड्स प्राइस को देखते हुए फ़ोन थोड़ा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि जो इसके जो फीचर्स है बहुत ही एवरेज दे रखे हैं। अब मैं बता रहा हूँ खास बात है, तो आपको इसके स्क्रीन साइज मिलता है 6.0 इंचेस का, फुल HD प्लस, फुल HD प्लस नहीं है, सिर्फ HD प्लस मिलता है। इसकी खास बातें हैं 4GB रैम, 64GB रोम, इसकी खास बात है। USB OTG सपोर्ट कर लेता है, इसकी खास बात है। और 3500 मिलियन एम्पियर की आपको बैटरी मिलती है, इसकी खास बातें हैं। अब बताता हूँ इसकी खास बातें नहीं है क्या नहीं इसकी खास बातें हैं। तो आपको इसके 3 चीज़ें खास बातें नहीं है। आपको पिक्सल डेंसिटी कम मिलता है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है और प्रोसेसर बहुत कम है। और मेरी माने फ्रेंड्स तो ये थोड़ा ओवर प्राइस फ़ोन है, क्योंकि यह फ़ोन 18,990 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर नहीं मिलती है। आपको मैंने बता दी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आपको मिल ही जाता है, तो कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स। सो 8 इन्फिनिटी फ़ोन की कंपैरिजन क्या अब हम बताते हैं आपको नोकिया 6.1 प्लस की। इसके अंदर आपको क्या खास बातें मिलती है, क्या खास बातें नहीं है, तो बने रहिए इस वीडियो में। फ्रेंड, अगर नोकिया 6.1 की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले चाइना में लॉन्च हो चुका है X6 के नाम से मई मंथ में ही। इसकी स्क्रीन साइज आपको मिलती है 5.8 इंचेस का फुल HD प्लस विद 2.5D ग्लास के साथ में, गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में, नॉच डिस्प्ले 19.9 का एक्सपेक्टेड रेशियो आपको मिलता है। फ्रेंड, स्क्रीन साइज के मामले में फ़ोन थोड़ा सा छोटा है J8 इन्फिनिटी के साथ में, क्योंकि J8 इन्फिनिटी में आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, इसमें 5.8 इंचेस का विद 2.5D कर्व्ड ग्लास विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन विद नॉच डिस्प्ले और 19.9 का एक्सपेक्टेड रेशियो। फ्रेंड्स, स्क्रीन साइज के मामले में नोकिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सैमसंग ने भी एक बार छोड़ दी है, लेकिन आप
अब नोकिया 6.1 ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पिक्सल डेंसिटी 432 ppi बेस्ट है। स्क्रीन के मामले में नोकिया 6.1 विनर है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 636 मिलता है, 4GB का रैम, 64GB रोम और 1.9 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है फ्रेंड्स। स्नैपड्रैगन बेहतर नोकिया 6.1 प्लस में स्नैपड्रैगन 636, 4GB रैम, 64GB रोम तो जेट इन्फिनिटी में भी वही था, लेकिन आपको स्नैपड्रैगन 636 विद 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर बेहतर आपको मिलता है नोकिया 6.1 प्लस में। तो ये स्नैपड्रैगन के मामले में भी नोकिया 6.1 विनर है। अब बात कर रहे हैं कैमरे की, तो कैमरा सेम है फ्रेंड्स, 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा विद सिंगल एलईडी फ्लैश और सेल्फी में भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रेंड्स कैमरे के मामले में फोन सेम है दोनों। इस जेट इन्फिनिटी में 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा था और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, लेकिन आपको जो नोकिया 6.1 फोन के अंदर आपको सेल्फी में वाइड एंगल सेल्फी नहीं मिलती है, ये बात आपको नोट करना है। आपको नॉर्मल सेल्फी मिलती है और एलईडी फ्लैश आपको सेल्फी भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी में, तो 4G वोल्टी वाईफाई ब्लूटूथ 3.5 mm का जो USB कनेक्टिविटी ये सब मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये सब तो नॉर्मल सर फोन्स में होती है। बैटरी के फोन आपको मिलती है 3060 mAh की मिलियन एम्पियर बैटरी, 18 वोल्ट का चार्जर, 30 मिनट में 50% से ऊपर फोन चार्ज कर देता है फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ बैटरी इस फोन में अच्छी नहीं है। 3060 mAh की बैटरी जेट इन्फिनिटी में आपको 3500 मिलियन एम्पियर की बैटरी मिलती है, वही नोकिया 6.1 प्लस में आपको 3060 मिलियन एम्पियर की बैटरी मिलती है। सो फ्रेंड्स बैटरी के मामले में फ्रेंड्स थोड़ा फोन पुअर हो चुका है 6.1 प्लस, फिर भी ये विनर है J8 इन्फिनिटी के साथ कंपैरिजन में। बात करते हैं कलर की, तो ब्लू और व्हाइट कलर में आएगा। एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में रन करते हैं दोनों फोन, जेट इन्फिनिटी भी और नोकिया 6.1 भी 8.1 ओरियो में रन करेगा, तो कोई नई बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको खास बातें क्या क्या है इस फोन के अंदर। आपको नोकिया 6.1 में आपको इसके अंदर मिलती है 2.5D कर्व्ड ग्लास गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में, नॉच डिस्प्ले और 5.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले विद पिक्सल डेंसिटी 432 ppi की इसकी खास बात है। प्रोसेसर इसकी खास बातें है 636, आपको रैम और रोम का वेरिएंट भी अच्छा मिल जाएगा, 432, 464, 632, 664 इन वेरिएंट में फोन आपको उपलब्ध रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नोकिया 6.1 में एक चीज की कमी है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी 3060 मिलियन एम्पियर की बैटरी है फ्रेंड्स। तो बस उस फोन में खाली सिर्फ यही फोन बैटरी की इशू है, बाकी फ्रेंड्स नोकिया 6.1 विनर है सैमसंग गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स के अंदर बहुत सारी कमियां महसूस करेंगे J8 इन्फिनिटी के में। दोनों फोन की प्राइस में सिर्फ 2000 रुपए का डिफरेंस है। मैं बताता हूँ आपको प्राइस फ्रेंड्स, गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी की प्राइस 18,990 और वही नोकिया X6 या 6.1 प्लस की बात करें तो आपको उसका प्राइस मिलती है 20,100 रुपीज। फ्रेंड खाली 2000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए और अच्छी फोन लीजिए। खाली खास बात क्या है, नोकिया 6.1 में आपको अच्छी स्क्रीन साइज मिल जाती है, प्रोटेक्शन अच्छा है, नॉच डिस्प्ले आपको मिलता है 99 का स्नैपड्रैगन 99 का एक्सपेक्टेड रेशियो है, कैमरा अच्छा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। खैर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको जेट इन्फिनिटी में भी मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी राय दें तो आज के इस कंपैरिजन में फ्रेंड्स 6.1 प्लस फोन विनर है, नोकिया 6.1 प्लस विनर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल बनाएगा उस पर क्लिक कर देना ताकि जब भी नए नए वीडियो पोस्ट होंगे आपको नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। सो दिस इज मानव फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। You guys have a great time. Thank you lot of watching to watch my video. Thank you.